नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद बल्कि चौंकाने वाली खबर पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी खबर जिसने फुटबॉल की दुनिया को सच में हिलाकर रख दिया है। जी बिल्कुल। हमारे पास एक न्यूज आर्टिकल है जो लिवरपूल और पुर्तगाल के जो स्टार फुटबॉलर हैं डिएगो जोटा और उनके भाई उनकी दुखद मृत्यु के बारे में बताता है। हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस खबर के जो मुख्य तथ्य हैं उन्हें समझें, क्या हुआ, कैसे हुआ और इसका फुटबॉल जगत पर क्या असर पड़ा है। तो चलिए इस दुखद घटना के विवरण में थोड़ा और गहराई से जाते हैं। हाँ, मतलब ये सच में दिल टूटने वाली खबर है। डिएगो जोटा सोचिए सिर्फ 28 साल के और अभी हाल ही में लिवरपूल के साथ प्रीमियर लीग जीती थी। और उनके भाई आंद्रे सिल्वा वो भी 25 साल के थे, खुद भी फुटबॉलर थे, पेनाफिल के लिए खेलते थे। दोनों भाई एक साथ अब हमारे बीच नहीं रहे। और जो बात इसे और भी दुखद बना रही है वो ये कि जोटा ने शायद 2 हफ्ते पहले ही शादी की थी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 2 हफ्ते पहले अपनी बचपन की दोस्त रूट कार्डोजो से, और उनके 3 छोटे बच्चे भी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि परिवार के लिए ये कितना मतलब अकल्पनीय सदमा है। बिल्कुल। तो ये हादसा असल में हुआ कहाँ और कैसे हुआ, इसके बारे में क्या पता चला है अभी तक? देखिए, ये हादसा हुआ स्पेन में, ज़मोरा प्रांत है वहाँ, उसका सेनाडिला इलाका। और ये हुआ गुरुवार तड़के। स्पेन की जो गार्डिया सिविल है उनकी शुरुआती जांच तो यही कहती है कि हादसा रात करीब 12:30 बजे के आसपास हुआ। आधी रात को? हाँ, आधी रात को। और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ओवरटेक करने की कोशिश हो रही थी और उसी दौरान गाड़ी का टायर फट गया। ओह, टायर फट गया? हाँ, टायर फट गया। और स्पेनिश मीडिया में ये रिपोर्ट्स भी हैं कि गाड़ी एक लैम्बोर्गिनी थी और टक्कर के बाद उसमें आग लग गई। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही भयानक है। अच्छा, पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन मतलब एफपीएफ, उनका भी तो बयान आया है इस पर, है ना? जी बिल्कुल आया है। एफपीएफ ने कहा है कि पूरा पुर्तगाली फुटबॉल जगत सदमे में है, स्तब्ध है। उन्होंने जोटा को सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी नहीं बताया बल्कि एक असाधारण इंसान कहा, जिनका सम्मान साथी खिलाड़ी भी करते थे और जो प्रतिद्वंदी थे वो भी करते थे। उनकी वो मुस्कान, उनका वो पॉजिटिव एटीट्यूड और समुदाय के लिए वो एक प्रेरणा थे, इसका भी जिक्र किया। और जाहिर है उनके भाई आंद्रे सिल्वा के निधन पर भी उन्होंने गहरा दुख जताया है। हाँ, और ये याद रखना भी जरूरी है कि डिएगो जोटा पुर्तगाल की नेशनल टीम के लिए कितने अहम खिलाड़ी थे। मेरे ख्याल से 49 मैच खेले उन्होंने देश के लिए। जी 49 मैच, और वो उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2019 और 2025 में यूएफए नेशंस लीग जीती थी। बिल्कुल। तो टीम के लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका है। और उनका क्लब करियर भी देखिए कहां से शुरू किया। पोसोस दे फेरेरा से, फिर एथलेटिको मैड्रिड गए, फिर लोन पर पोर्टो और वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स, वुल्व्स के साथ तो उनका सफर कमाल का रहा। हाँ, वो तो था। टीम को चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और इसी परफॉर्मेंस की वजह से 2020 में वो लिवरपूल पहुंचे। और लिवरपूल के साथ भी देखिए एफए कप जीता, लीग कप जीता और अभी हाल ही में प्रीमियर लीग का टाइटल। हाँ, पिछले सीजन भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। बिल्कुल, पिछले सीजन में भी 26 मैचों में 6 गोल और 4 असिस्ट। मतलब वो अपने खेल के बिल्कुल शिखर पर थे। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा खिलाड़ी और इतनी दुखद घटना, फुटबॉल जगत से रिएक्शंस तो आ ही रहे होंगे। हाँ, क्या सुनने में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, चारों तरफ से मतलब दुख और हैरानी वाले संदेश आ रहे हैं। लिवरपूल एफसी ने तो गहरा दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि क्लब अभी और कोई टिप्पणी नहीं करेगा और परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है। सही है। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने एक्सपर्ट लिखा कि समझ नहीं आ रहा, कुछ दिन पहले ही हम नेशनल टीम में साथ थे और अब तुम नहीं रहे। उन्होंने जोटा की पत्नी और बच्चों को हिम्मत भी भेजी है। लिवरपूल के उनके साथी खिलाड़ी हैं डार्विन नूनेस, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि इस दर्द के लिए शब्द नहीं है, तुम्हारी मुस्कान हमेशा याद रहेगी। और क्लब के जो लेजेंड हैं स्टीवन जेरार्ड, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर शोक जताया है। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि एक इतना प्रतिभाशाली युवा फुटबॉलर अपने भाई के साथ एक भयानक सड़क हादसे में उनकी जान चली गई, और वो भी तब जब उनका करियर और निजी जीवन दोनों ही मतलब ऊंचाई पर थे। हाँ, ये वाकई में फुटबॉल जगत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी क्षति है, न सिर्फ मैदान पर उनके खेल की वजह से बल्कि मैदान के बाहर भी उनका जो व्यक्तित्व था उसके लिए भी। और कहीं ना कहीं ये घटना हमें जीवन की जो अनिश्चितता है, हाँ, उसका भी एहसास कराती है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत के बाद ना एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि किसी खिलाड़ी की जो विरासत होती है वो सिर्फ मैदान पर उनके गोल, उनके असिस्ट या जीती हुई ट्रॉफियों तक ही सीमित नहीं रहती है ना? सही बात है। वो उससे कई ज्यादा होती है। कैसे वो अपने साथी खिलाड़ियों की यादों में, फैंस की यादों में और जिस समुदाय से वो जुड़े थे उनकी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं।